तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो भारत पाकिस्तान युद्ध को हम इन डिटेल में बता दिए थे। नेहरू जी की काल थी जब भारत आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान अलग बट गई, उसके बाद में भारत अलग हो गया। देसी रियासत थी 552 549 आसानी से मिल गया था, 3 गो नहीं मिली थी। पहला था आपका जूनागढ़, उसके बाद में था आपका जम्मू कश्मीर और उसके बाद था आंध्र प्रदेश, यही ना। तो मेरे दोस्तों यह सब बात जो है इन डिटेल बता दिए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। पीओके क्या था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 30% जो है वह कैसे कब्जा कर लेता है। राजा हरि सिंह क्या करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और जम्मू कश्मीर का विलय करते हैं, तो इसमें क्या बात कही गई थी। उसके बाद में 30% पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वह क्यों नहीं मिला अभी तक। ऑक्साई चीन जो है वह 10%। तिब्बत कैसे हड़प लिया चीन ने 1959 में। 1962 का युद्ध जो है वह कैसे करता है, यह सब बात जो है इन डिटेल बात बता दिए थे। 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो जाती है। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होती है और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। बांग्लादेश से युद्ध हो जाता है, पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तहत जान देते हैं हम लोग। आज का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और उस समय जो है वह कहलाता है आपका पश्चिमी पाकिस्तान और अब कहलाता है केवल पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है। 16 दिसंबर 1971 को कह देता है पाकिस्तान के हम आजाद कर दिए और बांग्लादेश आजाद हो जाता है और 1972 में क्या हो जाते हैं, बांग्लादेश बन जाते हैं। यह सब बात बता दिए थे। शेख मुजीबुर रहमान जो है उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद में 84 में हो जाता है आपका क्या, तो सियाचिन युद्ध हो जाती है, ठीक है। ऑपरेशन जो है ना वह चलाया जाता है, तलवार चलाया जाता है। उसके बाद जो है वह मेघदूत ऑपरेशन चलाया जाता है। तो ये सब इन डिटेल बात को बता दिए थे। उसके बाद में 1999 में क्या होता है, तो 1999 में कारगिल युद्ध हो जाती है। भारत इसमें भी जीत जाता है पाकिस्तान से, ठीक है, विजय ऑपरेशन के तहत। उसके बाद 2001 में संसद भवन पर आक्रमण कर देता है, बम फेंक देता है। मोहम्मद तैयबा और जस्के करके था, ठीक है। इसमें गुरु अफजल पकड़ाते हैं और फांसी की सजा हो जाती है। उसके बाद में 2008 में जो है वह बम फेंक देता है ताज होटल पर, ठीक है। ब्लैक टॉर्नाडो ऑपरेशन चलती है और जिसमें क्या होता है अब्दुल कसाब पकड़े जाते हैं और उसके बाद 2012 में क्या हो जाती है, इसको फांसी की सजा हो जाती है। तो यह हमने इन डिटेल बात बता दिए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। आज जो है हम क्या करेंगे, पुनः जागरण के बारे में बताएंगे कि पुनः जागरण का मतलब क्या होता है। यह फ्रांसीसी भाषा शब्द रेमेसा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है फिर से जाग उठना, ठीक है। तो इसीलिए जाग जाओ और कॉपी किताब जो है लेकर के बैठिएगा। बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात को नहीं बनाना है, सीधा मुद्दे की बात करता हूं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा पुनः जागरण, ठीक है। और उसके बाद में इंग्लैंड में क्रांति बताएंगे, ठीक है, 1688 वाला क्रांति, ठीक है। और घोषणा पत्र 1689 में क्या होती है यह बात को बताते चलेंगे, ठीक है। इंग्लैंड वाला का जो है ना भारत पर तो शासन किया हुआ ही है। यह सब इन डिटेल बताए हैं कि आया था बिजनेस करने, कैप्टन हॉकिंस आया था बिजनेस की छूट मांगने। समझ में आ रही है बात। जेम्स प्रथम राजा भेजता है, अभी वही बात बताएंगे जेम्स प्रथम वाला जहांगीर के दरबार में 1608 में। समझ में आ रही है बात। और देखो भारत में तो शासन किया ही, बहुत दिनों तक किया, साथ साथ अमेरिका को भी हड़प लिया था, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा, इंग्लैंड वाला बहुत खचड़ा है जी। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आपका, पुनः जागरण, ठीक है। चलिए पुनः जागरण में क्या क्या है देखो। इससे क्या होता है, सबसे पहला बात जो है ना, सीधा सीधी सवाल कोई पूछ देगा कि पुनः जागरण फिर से जाग उठने की क्या हक की जरूरत है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अभी तक जो आपने गलतियां किया, ठीक है, वह गलतियां को पछताने से अच्छा है कि फिर से क्या करे, एक शुरुआत कर ले, ठीक है। इस बार शुरुआत जो होगी क्या होगी आपका, तो मनोबल के साथ होगा, कुछ जानकारियां के साथ होगी। समझ में आ रही है बात। तो देखो पुनः जागरण से तो लाभ बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। पुनः जागरण जो है यह कहां से होता है, तो यह शुरुआत होता है इटली से, ठीक है। पहले ऐसे सुनो, पुनः जागरण यह जो है ना शब्द कहां से बना हुआ है, तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेमेसा, ठीक है। यह रेमेसा वर्ड से बना हुआ है, लिख लो। यह है फ्रांसीसी भाषा का क्या है, फ्रांसीसी भाषा रेमेसा, रेमेसा से क्या हुआ है जी, बना हुआ है, रेमेसा से बना हुआ है। समझ में आ रही है बात, बना हुआ है। अब रेमेसा का मतलब क्या होता है, पुनः जाग उठना, फिर से जाग उठना, अर्थात पुराने नीतियों को छोड़ करके नई नीतियों को अपना लेना ही क्या कहलाता है, पुनः जागरण कहलाता है। अर्थात जो समय के साथ परिवर्तन करता है वही बहुत दिन तक चलता है। डायनासोर जो है वह ना अपने आप को समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, तो मेरे दोस्त देख लीजिए आज डायनासोर जो है ना वह विलुप्त हो गया, ठीक है। तो जो जैसे रहा है वैसे साथ आपका बिहेव करना होगा। यदि सवाल पूछ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगी। यदि सवाल मेडाइवल से पूछ रहा है तो
तो मेडाइवल से पढ़ना पड़ेगा, यदि मॉडर्न से पूछ रहा है तो मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट पूछ रही है तो एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विद्वानता दिखाने के चक्कर में रिजल्ट ना होगा, ठीक है। तो यह फ्रांसीसी भाषा रेनेसां शब्द से क्या हुआ है, बना हुआ है, समझ में आ रही है। रेनेसां का मतलब होता है पुराने नीतियों को छोड़ करके नई नीति अपनाने ला, अर्थात पुनः जाग उठना, ठीक है। दोबारा जाग उठना, लिख लो पुनः जाग उठना, समझ में आ रही है, पुनः जाग उठना, ठीक है। या इसी को लिख सकता हूं क्या, पुराने नीति को छोड़ करके, पुराने नीति को छोड़कर नई नीति अपना लेना, छोड़कर नई नीति अपना लेना, समझ में आ गई, नई नीति अपना लेना। हर्ष इकार दीर्घ इकार पर ना देखना है जी कंपटीशन में, समझ में आ रही है, नई नीति को अपना लेना, ठीक है, अपना लेना, समझ में आ गई बात। अच्छा, यह जो है ना पुनः जागरण कहां से होता है, तो इसकी शुरुआत मेरे दोस्त इटली से होती है, ठीक है। यह शुरुआत कहां से होता है, तो इटली से होती है, ठीक है। और जब इटली पर साम्राज्य हो जाता है तुर्की का, ठीक है, इस समय जो है ना इटली में कौन कर रहा था राज जो है ना, तो इस समय जो है ना इटली में क्या था, शासन चल रही थी, समझ में आ रही बात। इसकी शुरुआत जो है वह इटली से होती है, ठीक है। और इस समय शासन जो था वह बेंजेंटाइन साम्राज्य की थी, ठीक है। इटली पर शासन किसका था, बेंजेंटाइन साम्राज्य की थी। और जब बेंजेंटाइन साम्राज्य पर जो है शासन ऑटोमन साम्राज्य का हो जाता है कि नहीं, तो होता क्या है ना, यहां से नई नई विचारधारा आने लगती है, और यही क्या हो गया, पुनः जागरण की बात हो गई, ठीक है। चलो, शुरुआत कहां से होती है, इटली के द्वारा। और किसने करता है, तो एक व्यक्ति था दांते, ठीक है। और इसका किताब का नाम है डिवाइन कॉमेडी, और डिवाइन कॉमेडी में ही लिखा गया है मृत्यु के बाद जो है ना स्वर्ग और नरक की जो कल्पना होती है वही इसी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। यह शुरुआत कहां से होती है, इटली, किसके द्वारा, तो व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा दांते, ठीक है। दांते, इसका पुस्तक क्या है जी, तो इसके बुक का नाम लिख लीजिएगा कि बुक का नाम जो है ना डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, समझ में आ रही है बात। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो यह दांते है, समझ में आ रही है बात। दांते क्या है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक है। इसी पुस्तक में जो है ना स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक क्या किया गया है, बात कही गई है, चर्चा की गई है, ठीक है। तो लिख लो स्वर्ग एवं नर्क, स्वर्ग एवं नर्क के काल्पनिक बात कही गई है, काल्पनिक बात की चर्चा की गई है, काल्पनिक बात की चर्चा की गई है, समझ में आई बात, चर्चा की गई है। अब सुनो, दांते, इस समय जो है ना इटली में किसका साम्राज्य था, तो मेरे दोस्त इटली में साम्राज्य था बेंजेंटाइन का, बेंजेंटाइन साम्राज्य थी, समझ में आ रही है बात, बेंजेंटाइन साम्राज्य थी। और जब इस बेंजेंटाइन साम्राज्य के ऊपर अधिकार हो जाता है किसका, तुर्की का हो जाता है, समझ में आ रही है बात, ऑटोमन साम्राज्य का हो जाता है, तो होता क्या है मेरे दोस्त, वहां से नई विचारधारा आने लगती है, और यहीं से क्या हो जाता है, पुनः जागरण हो जाती है। तो बात समझ में आई पुनः जागरण के बारे में। हमने इसीलिए जो है ना जो अच्छी अच्छी बात है उसी बात को बता रहे हैं। बेंजेंटाइन साम्राज्य, जब इस साम्राज्य पर क्या होता है, इस साम्राज्य पर ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है जी, अधिकार हो जाता है। ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो जाता है, तो यहां से नई नई विचारधारा आने लगी, नई नई विचारधारा आने लगी, समझ में आई बात, आने लगी। सुनो, ऑटोमन साम्राज्य आने लगी। ऑटोमन साम्राज्य कैसी साम्राज्य था मेरे दोस्तों, यह मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य कैसी साम्राज्य, तो ऑटोमन साम्राज्य मेरे दोस्त यह मुस्लिम साम्राज्य, और यहाँ पर दो धर्म बन जाता है, प्रोटेस्टेंट और दूसरा जो है ना कैथोलिक, यहाँ दो ईसाई धर्म बन जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम साम्राज्य थी। और इस समय जो है ना बेंजेंटाइन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, इस समय जो है ना तुर्की का राजधानी क्या था, तो कुस्तुनतिनिया थी, जबकि अब की वर्तमान में क्या है, इस्तांबुल है, ठीक है। यह कैसा साम्राज्य है जी, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का अधिकार हो जाता है, ठीक है। लिख लो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, और पड़ोसी को फिर मुंह क्या दिखाओगे, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य, समझ में आ रही बात, यह किसका साम्राज्य है जी, तो तुर्की का साम्राज्य है, ठीक है। तुर्की का क्या है, अधिकार है, तुर्की का है। और तुर्की की इस समय राजधानी क्या थी, तो तुर्की की राजधानी जो है मेरे दोस्त इस समय कुस्तुनतुनिया थी, लेकिन वर्तमान में इस्तांबुल है, ठीक है। कुस्तुनतुनिया लिख लो, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया, समझ में आ रही है बात,
कुस्तुनतुनिया, यहीं पर अधिकार जो है याद आ रही है। 1453 में जो है ना इसी के रास्ते जो है ना अरब होते हुए भारत में व्यापार होता है। समझ में आ रही बात। और इसी पर अधिकार कर लेता है कौन? अरब वाला जी, सऊदी अरब। समझ में आ रही बात। मिडिल ईस्ट में आएगा आपका 15 देश बताएंगे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, यही ना 15 गो मिडिल ईस्ट का है जी देश। ध्यान से सुनो। तो तुर्की की राजधानी जो है ना वह कुस्तुनतुनिया थी, लेकिन वर्तमान की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? इस्तांबुल है। लिख लीजिएगा, वर्तमान में क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल। अब जो याद कैले है भारत की राज्य राजधानी की, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार में बाहर है, चचा की सरकार है, तो दिक्कत हो जाएगा जी, लाठीचार्ज खुलेआम है। देखो वर्तमान जो है ना राजधानी क्या हो जाएगा? इस्तांबुल हो जाएगा। ऑटोमन साम्राज्य थी, मुस्लिम साम्राज्य थे, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दो को क्या बन जाता है? धर्म बन जाता है। ठीक है, दो धर्म होता है, एक कैथोलिक होता है, कैथोलिक, समझ में आ रही है बात, और दूसरा जो है ना प्रोटेस्टेंट। पहला हो गया कैथोलिक और दूसरा लिख ले प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट होता है इस तरह से, प्रोटेस्टेंट। समझ में आ रही है बात। दो को यहां पर क्या हो जाता है? ईसाई धर्म हो जाती है बेंजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, और यहीं से देखो क्या हो जाता है बेंजेंटाइन साम्राज्य पर, जब ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। यह तुर्की का था, तुर्की की राजधानी इस समय कुस्तुनतुनिया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है? इस्तांबुल। और यहीं से क्या हुई? नई विचारधारा आने लगी। तो पुनः जागरण की बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब जो है ना पुनः जागरण में सुनो गौर से, ध्यान से। पुनः जागरण में जो है ना स्थापत्य कला, उसके बाद में और आपका साइंस के क्षेत्र में लोगों पर से पर्दाफाश उठ गया जी। जैसे कि अंधविश्वास में जो है ना बहुत ज्यादा विश्वास होती थी। ठीक है, कि यहां पर ले लो काला मिर्च ले लो, उसके बाद में और क्या, लहसुन का खोइया ले लो, समझ में आ रही बात है, लाल मिर्चा ले लो, उसके बाद में सरसों ले लो, नमक ले लो, निहुच करके जला दो, भूत भाग जाएगी। तो यह सबसे जो है ना अंधविश्वास से क्या हो गया? पर्दाफाश हो गया पुनः जागरण से। लोग जो है ना वह आपका पंडित नीति छोड़ करके भूगोल नीति पढ़ने लगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई राशि देख लेगा और कहेगा कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री बनेगा आने वाला समय में, तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेहनत करिएगा तभी जाकर के परिणाम मिलेगा, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप मेहनत करिएगा, स्वयं का मदद करिएगा, तभी हम अपने आप, तभी ही क्या करेंगे? आपको हम मदद करेंगे। समझ में आ रही है बात। जो स्वयं अपने आप को मदद नहीं करेगा उसको ईश्वर क्या मदद करेंगे? ठीक है, तो लोगों पर से क्या हो गया? पर्दाफाश उठने लगा। ठीक है, अंधविश्वास दूर हो गई, धर्म नीति जो है वह समाप्त होने लगा, और साइंस के क्षेत्र में जो है ना यह बढ़ोतरी होते गई, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ोतरी होते गया पुनः जागरण के बाद। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए। चित्रकला में क्या हुआ जी? बढ़ोतरी होते गया। ठीक है, चित्रकला स्थापित होने लगे, वास्तुकला स्थापित होने लगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सेंट पीटर गिरजाघर रोम में, ठीक है, सेंट पॉल जो है लंदन में, यह सब क्या है? बना हुआ है इसी के समय ना जी। तो देखो होता क्या है, धीरे धीरे जो है पुनः जागरण हो गई। और यदि पुनः जागरण नहीं होती तो बताओ मेरे दोस्त, यदि आप नहीं जागिएगा, आपको नहीं पता है कि यदि मान के चलो हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका कुछ तो रीजन होगा कि पढ़ाई कर रहे हैं रात भर जाग करके। ठीक है, समझ में आ रही बात। सोई नहीं रही कई रातों से। ठीक है, तो क्यों? आखिरकार कारण कुछ तो होगा, कुछ तो मजबूरियां होगी। तो कहानी है आपका सरकारी नौकरी। तो यहाँ पुनः जागरण में यही तो हुआ। जब जागरण हुई, ठीक है, आदमी के विचार आने लगी, नई नई विचार आने लगा, तो नई नई डिस्कवर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट डिस्कवर है उस बात को क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, पुनः जागरण में लिख लो, पुनः जागरण। समझ में आ रही है बात? कैसे व्यक्ति जो है जागा। ठीक है, कैसे कैसे जो है नीति अपना रहे हैं सब। ठीक है, पुनः जागरण में वास्तुकला, वास्तुकला हो गया, वास्तुकला, चित्रकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, स्थापत्य, स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला एवं विज्ञान औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, विज्ञान, बिना ज्ञान के उसी को विज्ञान कहते हैं जी। साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज। ठीक है, द नॉलेज विच वे गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस होता है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गया प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पुनः जागरण में वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला एवं विज्ञान, विज्ञान औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्रों में क्या हुई? क्षेत्रों में विकास हुई। समझ में आई? एक देखो हम विकास हुई, जब रील देख रहे थे ना, तो एक व्यक्ति से पूछता है कि बताइए आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं? तो वह बोल रहा है ना कि जब विकास आया था तो हम गांव में थे ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो पुनः जागरण में वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला एवं विज्ञान औद्योगिक क्षेत्रों में
विकास होती है। ठीक है, चित्रकला में जो है ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो लिख लीजिएगा। चित्रकला में पहला लिख लो आपका लिनियार्डो दा विंची। ठीक है, लिनियार्डो दा विंची जो है ना यह बनाता है आपका मोनालिसा चित्र, और उसके बाद में सपर लास्ट। ठीक है, यह दो चित्र बनाता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मोनालिसा का मारिएगा ना गूगल पर, ऐसा नहीं कि मोनालिसा हीरोइन मार दीजिएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा जी। मोनालिसा आप केवल मारिएगा ना, मोनालिसा पेंटिंग, यह बहुत ही अच्छा पेंटिंग है। इस समय जो है ना मोनालिसा को कहा जाता है ना कि यदि आप जिस भावना से देखिएगा उस भावना में दिखेगी। यदि आप दुख में है और मोनालिसा का चित्र देखिएगा ना तो लगेगा ना कि वह भी दुख में है। हंस रहे हैं और देखिएगा तो मोनालिसा भी हंसती हुई है। यदि रो रहे हैं और देखिएगा तो उससे भी लगेगा कि आंख जो है ना आंसू निकल रही है। तो यह बनाने वाला कौन है, आप गूगल पर जाकर सर्च मारिएगा, मोनालिसा का पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो चित्रकला में लिख लो लिनियार्डो दा विंची बनाते हैं क्या, आपका मोनालिसा और सपर लास्ट लिख लो। क्या लिखिएगा, लिनियार्डो, यह इंपॉर्टेंट है जी। लिनियार्डो द विंची। ठीक है, इसका क्या है चित्रकला, तो पहला लिख लीजिए आपका मोनालिसा, और दूसरा लिख लीजिएगा मोनालिसा और लास्ट सपर, सुपर मत लिख लीजिएगा जी, लास्ट सपर। इस तरह से लास्ट सपर होता है, यह सपर। समझ में आई बात, लास्ट सुपर नहीं पढ़ना है, सपर पढ़ना है। ठीक है, लिनियार्डो दा विंची। उसके बाद में और लिख लीजिएगा वास्तुकला में आपका, वास्तुकला में क्या लिखिएगा, वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला में आपका सेंट पीटर गिरजाघर रोम में है, सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में है। लिख लो सेंट पीटर गिरजाघर, यह कहां पर है, गिरजाघर इटली के शहर रोम में है। रोम बोले तो इटली और लंदन बोले तो यूके। समझ में आई बात, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ रही है, बोलो। सेंट पीटर गिरजाघर रोम में है। सेंट पॉल गिरजाघर कहां पर है, तो सेंट पॉल गिरजाघर जो है ना यह आपका लंदन में है। समझ में आ रही है बात, यूके यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत समझ जाइएगा, यूके। ठीक है, रोम इटली लंदन में क्या है आपका सेंट पॉल गिरजाघर है। साइंस के क्षेत्र में भी क्या हुआ जी, विकास हुई। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में भी क्या होता है, विकास होता है। मेरा मिटाने वाला यहाँ पे मिटा दे। समझ में आ रही बात, तो बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ठीक है, मिटा दे। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जागरण। चलो, अब विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या होता है, विकास होती है। अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ से ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, लिख लो विज्ञान के क्षेत्र में विकास। विज्ञान के क्षेत्र में विकास, इंग्लैंड वाला जो है ना उपनिवेश इतना ज्यादा ना कर दिया था ना कि कहे की बात ही नहीं है। क्योंकि यह उपनिवेश के लिए क्या करता था, युद्ध कर देता था। यह उतना ही युद्ध में पड़ता था ना जितना इसको क्या हो, बेचारा को फायदा हो दूसरे से। अमेरिका में भी उपनिवेश को देखो, कर्नवालिस जाएगा ना तो अमेरिका के लोग जो है ना एक साथ होकर के उसका ऊपर आक्रमण कर देगा, और यही अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहला राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी जो है ना, देखो कैसे बनेंगे। ध्यान से समझते चलना है। वहां पर रंग भेद नीति थी, और दूसरा जो है ना दास प्रथा था। यह जो है ना पूछता है खूब अब्राहम लिंकन वाला, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और यहां पर देख लीजिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। चलो देखो अगला, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में विकास। सुनो, विज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है, उद्गम होता है, विकास होता है। तो पहला देखो, पहला आते हैं कौन आपका, तो टॉलमी आता है। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में बताने के लिए टॉलमी आए, लेकिन टॉलमी कहते हैं क्या कि हम बताते हैं नियम की एक्चुअल है क्या। टॉलमी ने कहा कि देखो, जो इस पृथ्वी है ना वह स्थिर है, और सन जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात, पृथ्वी आराम से है, पृथ्वी जो है ना आराम से है, अर्थ आराम से है, और सन जो है ना क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और यही कारण है कि सूर्योदय पूरब से होता है और सूर्यास्त जो है ना पश्चिम में होता है। कितना बढ़िया बात बता दिया। ठीक है, इसका बात मान भी लिया सब, लेकिन बिल्कुल गलत बताया था। ठीक है, तो पहला आते हैं टॉलमी। ठीक है, टॉलमी ने क्या बताया, टॉलमी ने बताया बेचारा क्या कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर एवं सन का क्या होता है इंग्लिश जी, सूर्य, एवं सूर्य चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, चारों ओर इसके चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके चक्कर लगाती है। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद कोपरनिकस आते हैं, ठीक है, कोपरनिकस आया दूसरा। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे जी? तो कोपरनिकस जो है ना, यह आपका जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। और कोपरनिकस जी क्या करते हैं? तो कोपरनिकस जी देखिए, देखो कोपरनिकस जर्मन के नहीं थे, पोलैंड के था, वेरी सॉरी, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड के थे। यह बेचारे करते क्या है ना कि नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, समझ में आ रही बात? ज्योग्राफी में खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे। सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर एवं पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपका कौन? केपलर 3 गो लॉ देते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। एवरी प्लेनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, यह बात पहला में बोलते हैं। दूसरा में बोलते हैं कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन विच सन हैव वन ऑफ द टू फोसाई इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और तीसरा में बोलते हैं कि द क्यू ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, ठीक है। यह बात हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे जी, नहीं तो आपको ज्योग्राफी में ही पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कौन आते हैं? कोपरनिकस के बाद क्या बोलता है जी? अरे केपलर, ठीक है, केपलर साहब आते हैं। और यह कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। इन्होंने बताया क्या? ग्रहों संबंधित क्या करता है? सिद्धांत देता है कि ग्रह जो है कैसे कैसे घूमते हैं, ग्रहों से संबंधित क्या किया? सिद्धांत दिया। उसके बाद में और क्या होता है? बहुत सारे बात होती है। न्यूटन साहब आते हैं, जितना साइंटिस्ट है सब लिख दो ना, जरूरी थोड़ी है कि यही वाला लिखेंगे। न्यूटन जर्मनी वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मन के थे। और यह क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम देते हैं कि एवरी प्लैनेट लिखो या एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, विद द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेविटी होता है, ठीक है। बोलिए कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक दूसरे को खींचता है। जिस बल से खींचता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का क्या करता है? नियम देता है। उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए, न्यूटन के बाद गैलीलियो गैलीली आते हैं, ठीक है। और गैलीलियो गैलीली क्या कर देते हैं? दूरबीन बना देते हैं, ठीक है। गैलीलियो आते हैं, गैलीलियो गैलीली आया, ठीक है। और गैलीली यह कहाँ के थे? इटली के थे। और यह बेचारे क्या करते हैं? दूरबीन बना देते हैं, ठीक है, दूरबीन बनाया। उसके बाद में मार्को पोलो आया, और मार्को पोलो क्या करता है? यह जो है ना आपका मार्को पोलो, यह भी इटली से चीन की यात्रा करता है जी, यह बेचारा मार्को पोलो क्या करता है? यह जो है ना दिशा सूचक कंपास बना दिया, ठीक है, दिशा सूचक कंपास बना दिया, ठीक है, कंपास बनाया। और बहुत सारे इसी तरह जो है ना औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हुई। मार्को पोलो इटली से था, दिशा सूचक कंपास बनाया। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो है ना इस आपका सुनो, इस पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा जो है किसी का विकास होता है तो वह होता है इंग्लैंड वाला को, ठीक है। और इसी को गांधी जी ने क्या कह दिए? बनिया कह दिया। बनिया से क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। कौन? तो गांधी जी वाला। गांधी जी क्या कर देते हैं? बनिया से तुलना करते हैं। एक और लिखोगे, रोजर मेकर लिख लो ना। रोजर मेकर क्या करता है? यह इंग्लैंड के थे। और यह क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाता है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बनाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया, ठीक है, यंत्र बनाया। और बताएंगे बहुत सारे हैं, ठीक है। रोजर मेकर इंग्लैंड से सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाते हैं, ठीक है। आप लिखते चले जाइए, न्यूटन लिख लीजिए, उसके बाद में आर्किमिडीज लिख लीजिए, जो लिखना है लिखते जाइए। साइंटिस्ट का नाम समझ में आ रही बात? विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन आ गए, बल्ब खोजने लगे, ठीक है। इस तरह से जो है ना बहुत विकास हुई, ठीक है। चलिए, तो नोट में बात क्या लिखना है? तो नोट में लिखना है कि सबसे ज्यादा इस औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, किसका उद्गम होता है? तो इसमें इंग्लैंड का सबसे ज्यादा उद्गम होता है, ठीक है। पुनः जागरण में लिख लो, पुनः जागरण में सबसे ज्यादा उद्गम किसका हुआ? तो इंग्लैंड का हुआ। इंग्लैंड बोले तो अंग्रेज इंग्लैंड का हुआ। और इसी को गांधी जी क्या कहते हैं? बनिया से तुलना करते थे। गांधी ने इसे बनिया से तुलना की। गांधी ने इसे बनिया से क्या की? तुलना की। समझ में आ रही बात? बनिया से तुलना की। क्योंकि देखो यह उपवेश जो है ना, उपनिवेश है,
ठीक है। इसका उपनिवेश जो है ना बहुत देशों में फैला हुआ था, कच्चा माल, लोहा, पेट्रोल सब मिल जाता था, समझ में आ रही बात। उपनिवेश का मतलब होता है ना कि अपना साम्राज्य जो है ना दूसरे में जाकर के क्या कर देना, स्थापित कर देना, उसको हड़प लेना और वहां से जो जो हमको फायदा मिलेगा उस फायदा को लेते चलेंगे, ठीक है। यही तो उपनिवेश कहलाता है। और यह बेचारा इसीलिए क्या करता है, सब पर युद्ध करते चलता था, उतना ही युद्ध में पड़ता है ना जितना कि इसको क्या हो, जरूरत हो, ठीक है। चलिए मिटा दे, यह वाला बात समझ में आ रही है। अब लिख लीजिएगा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है। चलो मिटा दे, चलिए इंग्लैंड में लिख लो क्या, इंग्लैंड की क्रांति, मिटा रहे, चलिए। यहां से पुनः जागरण समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंग्लैंड की क्रांति क्या करिए, हेडिंग लगा लीजिए। चलो इंग्लैंड की क्रांति देखो सबसे पहले जो है ना कहां से स्टार्ट होती है, 11वीं सदी से क्या होता है, इंग्लैंड की क्रांति स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो इंग्लैंड की क्रांति जो है वह सबसे पहले कहां से होता है, तो यह जो है ना इंग्लैंड की क्रांति जो है वह होता है 11वीं सदी से, ठीक है। चलो इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ठीक है, यह कब होता है, 1688। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंग्लैंड की क्रांति को ही क्या बोला जाता है, इसको ऐसे लिख लो बगल में, ठीक है। रक्तहीन क्रांति, बिना रक्त बहाए हुए ही यह क्या हो जाता है, बन जाता है विलियम ऑफ ऑरेंज, और इसी की पत्नी बन जाती है मेरी, ठीक है, पत्नी थी मेरी, समझ में आ रही है बात। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। विलियम ऑफ ऑरेंज जो है ना नीदरलैंड हॉलैंड के राजकुमार है, ठीक है। और यही बेचारा जो है ना बिना रक्त बहाए हुए क्या करते हैं, इंग्लैंड पर शासन कर लेते हैं। ध्यान से समझते चलना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसीलिए जो है ना इसको रक्त विहीन क्रांति बोला जाता है, गॉरिलोस क्रांति बोला जाता है। चलो लिख लो रक्त विहीन क्रांति। रक्त विहीन क्रांति क्यों कहा जाता है, तो रक्त विहीन क्रांति जो है ना, रक्त विहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है कि बिना रक्त बहाए हुए ही क्या हो जाता है, तो बिना रक्त बहाए हुए ही मेरे दोस्त यहां पर क्रांति हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसी को ग्लोरियस क्रांति के तहत हम लोग जानते हैं, इसी को शांतिपूर्ण क्रांति के तहत जानते हैं। और यह क्रांति जो है ना क्यों होता है, तो राजा और संसद के बीच जो है ना सत्ता प्राप्त करने को लेकर के होती है, ठीक है। लिख लीजिए इंग्लैंड की क्रांति। यह क्रांति क्यों होती है, तो यह क्रांति राजा एवं संसद के बीच, राजा एवं संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने को लेकर के हुई, ठीक है। यह क्रांति राजा एवं संसद के बीच क्या लिखिएगा, यह क्रांति राजा एवं संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने को लेकर हुई, ठीक है, लेकर हुई। यह जो है ना पहली राजनीतिक क्रांति है, ठीक है। और लिखोगे गोरोलियस क्रांति, गोरिलियस GORILOUS, गोरोलियस क्रांति इसी को बोलते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। शांतिपूर्ण क्रांति बोलो, शांतिपूर्ण, बिना रक्ति है, रक्त बहिए नहीं रहा है तो शांति ना होगा जी, शांतिपूर्ण क्रांति हो गया, ठीक है। चलिए तो यह क्रांति राजा एवं संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने को लेकर के होती है, पहली राजनीतिक क्रांति है। वेरी सॉरी, बना रहिएगा, ठीक है।